अस्सलाम वालेकुम जी। यार नाश्ते के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, कबर्ड का दरवाज़ा खुला हुआ मेरे सेफ़ का। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि आज ये वाले काम जो हैं वो मैंने करने हैं। ये कपड़े ला के रखे हुए थे तो मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था, तो इसके पैचेस देने वाले थे, तो सबसे पहले इसकी कटिंग ज़रूरी थी। पहले मैंने सोचा एक सूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे दूसरा भी नज़र आ गया। मैंने कहा चलें अब मैं पैच लगवाने जाना तो है, एक सूट नहीं दो तीन जितने भी पैच लगने हैं वो वाले लगवाने के लिए मैं इनको कटिंग करती हूँ। और शिलिंग करके पहले मैंने इसको रखा हुआ था और उसी पैकेट में डाल के, और ये जो था ये कुछ सफ़ायर के सूट थे, कुछ इडन रोब के, कुछ करिश्मा के, बस ऐसे ही मिक्स थे, ला के रखे हुए थे। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैंने कहा इनकी जो है वो कटिंग करके तो जो है फिर मैं साथ साथ जो है वो काम करती जाऊंगी। ये वाला जो सूट था इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इनको किस तरीके से जो है वो मैंने कटिंग करना है, सिलाई करना है। तो क्योंकि इसके जो पैचेस थे वो थोड़े ज़्यादा थे और जो शर्ट का पैच था वो सूट नहीं हो रहा था शर्ट पे, तो इसी वजह से मैं इसको लगाना भी चाह रही थी कि इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। इसके पैचेस अच्छे थे तो जो था मैंने कहा थोड़ा चेंज करके तो मैं इसको सिलाई करती हूँ। तो ये जी सबसे पहले इसकी कटिंग ज़रूरी थी। मैंने क्या किया था, इसको अच्छे तरीके से शावर के साथ पानी लगा के इसकी प्रेसिंग कर ली थी। और ये पेंट वाला सूट था, तो आपको पता है पेंट वाला सूट हमेशा जो है उल्टा करके ही इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत मैटर करती है कि डिज़ाइन का आप पूरा हिसाब लगा के फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो अगर आप वैसे ही कर देंगे तो आपको पता पूरा सूट ख़राब हो जाएगा। ये माशाल्लाह से मैंने कटिंग कर चुकी थी, अब बारी थी करिश्मा और इडन रोब के सूट की। और ये माशाल्लाह से अम्मी जी के सूट थे, कुछ अभी सेफ में पड़े हुए थे। मैंने कहा अभी दो तीन दे के आती हूँ। आपको पता है जब आप किसी भी शॉप को या टेलर को कपड़े देते हैं तो आपके वो ख़राब कर देते हैं ज़्यादा कपड़े, यानी कि अगर ज़्यादा दे के आते हैं तो वो ख़राब कर देते हैं। इस वजह से मैं दो या तीन या चार इतने ही कपड़े दे के आती हूँ, ज़्यादा नहीं दे के आती, चाहे वो पैच लगवाने के लिए और चाहे वो सिलाई करने के लिए। और ये जी जो था ये बहुत प्यारा सूट था अम्मी जी का जो था। और इसके जो थे वो पैच ज़्यादा थे। कोई भी आप कपड़ा होता है सिलाई कराने के लिए या करने के लिए, उसके पैच को बड़े हिसाब से अपने तरीके से उसको जो है एडजस्ट करके फिर आप सिलाई करते हैं। ये जी इसके दो पैच थे और ये लगने थे दुपट्टे पे। और दुपट्टा मैंने खोल के अम्मी जी को दिखाया था, वो माशाल्लाह से बड़ा था, लेंथी था। उसके जो बॉर्डर पे लगने थे पैच वो मैंने नहीं लगाए और मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। तो मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाती हूँ और इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और ना ही कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता, हो सकता है आप लोगों के साथ होता हो कि मैं पैच जो किसी के सूट के बच जाते हों या फिर उस पर ना सूट होते हों। जैसे कि अम्मी जी का सूट है तो उसके जो ट्राउज़र के पैच हैं वो अम्मी जी नहीं लगवाते, क्योंकि वो शलवार बनवाते हैं तो वो पैच जो बच जाते हैं वो कहीं काम नहीं आते। मेरे तो नहीं आते, वो इत्तेफाक की बात है। जो सूट आप लाते हैं या तो उसके लिए स्पेशल सूट बनाना पड़ता है, और मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पैच मैच हो गए तो वो ना इस्तेमाल में आ जाए, ज़्यादातर वेस्ट ही जाते हैं। ये जी इडन रोब का सूट था अम्मी जी का, ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। तो डोरिये का सूट था और ब्रोशिया भी था इसके अंदर इस तरीके से। तो इसको जो थे ना पैच मेरे माइंड से निकल गई ये बात कि इसके ना दामन के पैर थे और ये जो आगे वाला दामन था इस तरीके से बना हुआ था और बाजुओं के थोड़े बड़े पैच थे और बैक का भी बड़ा पैच था। तो अम्मी जी ने मुझे कहा था कि इसका थोड़ा सा चेंज कर दो। चेंज मैंने ये किया था कि इसका बॉर्डर मैंने कटिंग करके और बाजुओं के आगे लगाना था। और इस तरीके से भी अगर आप थोड़ा सा माइंड में ला के चेंज करते हैं तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा सूट जो है वो सिलाई होता है। और ये आप इसके जो देख रहे हैं ये थोड़े से चौड़ाई में पैच हैं और आजकल माशाल्लाह से इन भी हैं। तो मैंने क्या किया था कि इसका ये वाला शर्ट का जो फ्रंट पे बना हुआ था बॉर्डर वो मैंने सारा कर लिया था कटिंग, वो मैंने लगाना था बाजुओं के आगे। ये देखें इस तरीके से आप इस तरीके से आज जो है अच्छे तरीके से इसकी प्रेसिंग करके फिर आप कटिंग किया करें, नहीं तो आगे पीछे हमेशा कपड़ा जो है कटिंग हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है। तो ये वाले जो थे इसका चौड़े जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं
ये इसके मैंने दामन पे, दोनों दामन पे आगे और पीछे वो लगाना था। ये इसका नेक जो था वो लगना था। इस तरह से ये सूट ज़्यादा हैवी हो जाना था। तो अम्मी जी कह रहे थे जो आगे वाला ये आपको जो मैंने कटिंग करता हुआ दिखाया, ये वाला जो था, ये अम्मी जी कह रहे थे ये लाइट है तो ये बाजुओं पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, दामन पे मुझे इस तरह लगाना है। ज़रूरी नहीं जैसे सूट आपको दिया हो एग्जैक्ट वैसे ही आप सिलाई करें। मैं कोशिश भी करती हूँ वैसे सिलाई करने का है जैसे वो पोस्टर में दिया हुआ है या मॉडल ने पहना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने स्टाइल से भी थोड़ा सा डिफरेंट करके और इसको चेंज करके और इसको सिलाई करती हूँ। जैसे कि ये आगे वाला फ्रंट का था तो मैंने बाजू पे लगा लिया, तो इसी तरह इसको बड़े हिसाब से इसकी मैं कटिंग करके तो फिर इसको लगती। इसी वजह से मेरे कपड़े जब मैं अपने सिलाई करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर पहले जब मैं टेलर से सिलाई करवाया करती थी ना, तो मोस्टली पैच ऐसे होते थे जो वो लगाते ही नहीं थे। तो अगर वो लगाते थे वो बाज़ का सूट नहीं होते थे, तो वो ये कहते थे ये ऐसे बना हुआ था तो बाजी मैंने ऐसे ही बना दी है। ये अपना काम खुद करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हैं वो काम कर सकते हैं। ये जी मैंने सारे प्रेसिंग करके इसके पीस उतार लिए थे और इसको शावर लगा के साइड पर रख दिया था। तो मैंने क्या किया था, सारे कपड़ों को ना पहले प्रेसिंग करके रखा था, उसके बाद फिर मैंने कहा था इसकी कटिंग करके रखूँगी। इस तरह से जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं ये सारा काम करके उसी बैग के अंदर जिससे ये कपड़े निकलते हैं उसी में पैक करके रख देती हूँ, ताकि मुझे अगर अचानक मार्केट जाना पड़े तो मुझे कोई टेंशन ना हो। बाजी आज घर वालों की फरमाइश थी कि चिकन जो है वो फ्राई रोस्ट चिकन बनाना है। तो मैंने क्या किया था, कपड़े कटिंग करने से पहले एक अदर जो मुर्गी ली थी उसमें पानी के अंदर सिरका डाल के इसको वॉश करके वो सिरके के पानी वाले सिरके के अंदर जो था ना इस मुर्गी को मैंने डिप करके रखा था। अब इसको मैंने जो था खुश्क होने के लिए रख दिया था और इसको लगाना था मसाला। वो तकरीबन 5 से 10 मिनट मुझे लग गए थे। अगर आपको जल्दी हो तो आप कपड़े से अच्छी तरीके से ड्राई करके तो इसको ना रख सकते हैं। ये जी मसाले हैं जो मैंने सारे इसके अंदर डाले हैं। ये इतनी मज़े की बनती है, जूसी, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हार्ड हो जाती है और ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी काम था इसको मसाला लगाने का। मैंने ये जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे मैंने इस जग में डाले। फटाफट से आपका काम ऐसा, हाँ मैं कहती हूँ कुकिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि झटपट भी हो जाए और मज़ेदार भी बने। ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सब्ज़ मिर्ची थी इसमें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई मिर्च और चाट मसाला भी इसके अंदर, थोड़ा सा फूड कलर वो इसमें डाल दिया था मैंने। ये डाल के सारे मसाले इसके अंदर तो इसको करेंगे ब्लेंड कर लेंगे और इसमें जाएगा लेमन जूस, दही जाएगा, सिरका, जिसमें थोड़ा सा सिरका जो था वो भी मैंने शामिल कर दिया था। पानी आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, पानी को हाथ रो के आपने डालना है। इनफैक्ट डालते ही नहीं इस मसाले में, ये तो आपको इतना तो अंदाज़ा है ना। ये बस जी सिरके के अंदर जो दही का थोड़ा सा पानी है उसके अंदर ही ज़बरदस्त सा लेमन जूस जो होता है वो भी पानी की तरह होता है। तो आपको कोई भी मज़ीद पानी इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने क्या किया था, कपड़े कटिंग कर रही थी वो छोड़ के मुझे याद आ गया कि सबसे पहले मुर्गी को, चिकन को मसाला लगा के वो आप रख दें। तो ऐसे आपके घर गेस्ट भी आ रहे हों तो रात को आप अगर मसाला रख देते हैं या सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में सारे काम छोड़ के उसके बाद इसको मसाला लगा के रखते हैं, तो जब आपके गेस्ट आने वाले होते हैं तब माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी चिकन को मसाला लगा के और वो तैयार हो चुका होता है। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बाजी इसको मसाले को मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब लिया था मैंने एक अदर बाउल, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैंने ये बाउल लेके उसके अंदर ये सारा मसाला जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको शामिल करना है। साथ ही इसमें डाल दिया तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। इसको करना है मिक्स। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार जो है वो रेसिपी है। और साथ ही फिर बाद में इसमें डाल देने हैं चिकन, और चिकन हाथों की मदद से बहुत अच्छे से आपने इसको करना है मैरिनेट। और ये देखें इस तरह से सारे इसके ऊपर नीचे अंदर अच्छे तरीके से इसको मसाला लगाना है। स्पून की मदद से तो लग नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया था, इसको हाथों की मदद से ये देखें इस तरीके से ये सारा मसाला लगा रही थी। मेरा स्टैंड जो है वीडियो वाला वो थोड़ा मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, दूसरे हाथ से ये मैं आपको जो है वो काम कर रही हूँ। इस वजह से ज़्यादा अच्छे से मुझसे हो नहीं रहा। तो ये आपने एक ये मुझे लग रहा था कि बोल छोटा है, लेकिन
फिर भी मुझे अब लग रहा है कि छोटा है। पहले मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सही होगा। तो ये देखें अच्छे तरीके से इसको मसाला लगा के तो आपने छोड़ देना है। लेकिन चिकन जो है आपने अच्छे तरीके से इसको ड्राई करना है। अगर आप ड्राई नहीं करेंगे तो आपको पता है चिकन पानी छोड़ देता है, तो वो छोड़ा हुआ पानी वो जो है मसाले के अंदर जाता है, तो आपका जो है नमक मिर्च वो थोड़ा सा ना उसका टेस्ट कम हो जाता है। इस वजह से उस हिसाब से आपने इसमें डालना है। ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा चिकन का मसाला लग चुका है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये देखें कितना ज़बरदस्त लगा है इसको मसाला लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरा बनाते वक्त इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए मैंने रख दिया था। अब बारी थी इसके साथ जो है मज़ेदार सैलेड बनाने की। उसके लिए मैंने क्या किया था, एक अदद लिया था बाउल, उसमें डाला था 1 चम्मच के जितना सिरका, और उसमें डाली थी थोड़ी सी जो थी वो काली मिर्च, और साथ इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत। और इसको करेंगे मिक्स। और चिकन आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना अपने हिसाब से आपने लेनी है। ये वाली जो है सैलेड में बना रही हूँ, ये बहुत मज़े की बनती है, थोड़ी डिफरेंट भी है और मज़े की भी है, और चिकन के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और ये देखें जी इसके अंदर मैंने ये सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं, नमक, काली मिर्च और सिरका। इसको किया है मिक्स। अब इसके अंदर डालेंगे चिकन, और चिकन आप क्यूब में भी ले सकते हैं और लंबे, जैसे आपकी पसंद हो ना वैसे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इस तरीके का चिकन ले, इस तरीके का ना ले। लेकिन मैंने थोड़ा लंबे साइज़ का लिया, वो इस वजह से लंबा मैंने लिया है क्योंकि वेजिटेबल भी सारी मैंने इसी तरीके से जो थी वो काट के रखी थी। तो ये जी मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है ज़ैतून का तेल, और आप उसमें भी बना सकते हैं, जो आम कुकिंग ऑयल है उसमें भी बना सकते हैं, देसी घी में भी, जो आपको पसंद हो। लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें ज़ैतून का तेल, और साथ डाला है चॉप लहसुन। और चॉप लहसुन करना था, और मैंने क्या किया था, हमाम दस्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको ऊपर नीचे करके, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा सा मैंने इसको पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसको बस सोते करना है, आपने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। सोते करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे जो मैरिनेट किया हुआ है चिकन। इसको भी आप 15 से 20 मिनट के लिए अगर मैरिनेट करते हैं ना, तो फिर ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनता है। वैसे भी चिकन आपको पता है जल्दी गल जाता है और जल्दी बन जाता है, और जो है इस वजह से मैं वैसे इसको ना ज़्यादातर जो है मैरिनेट करके रखती हूँ, उसके बाद ही इसको बनाती हूँ। ये जी चिकन का कलर अभी चेंज हो रहा है, तो फिर साथ ही इसमें जो दूसरे स्पाइसेस हैं वो इसमें डालेंगे। ये माशाल्लाह से इतनी मज़े की सैलेड बनती है ना, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई तो मुझे बहुत मज़े की लगी। उसके बाद फिर अब हमारे घर में हर खाने में तकरीबन ये सैलेड जो है वो बनती है। एक तो सैलेड खाई भी जाती है, दूसरी मज़े की भी हो, तो फिर तो मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ा आता है। तो इसमें वेजिटेबल जो है वो अपनी मर्ज़ी के आप डाल सकते हैं, लौकी भी डाल सकते हैं, कद्दू भी डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो वो ही इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें चुकंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं, वो किस तरीके से वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाजी ये माशाल्लाह से चिकन हो चुका था, थोड़ा सा गल चुका था, और साथ ही इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगी ज़ीरा। और ज़ीरा जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ज़ीरा मैं ज़्यादा डालती हूँ। आप इसमें कम डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर, ये नहीं कि आप ना डालें, क्योंकि इसमें ज़ीरे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फिर इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल। इसका चिकन का पानी, ये देखें चिकन ने भी पानी छोड़ा है, ये पानी थोड़ा सा ड्राई करके फिर इसमें वेजिटेबल जो है वो शामिल करनी है। और इसमें डाली है मैंने चाइनीज़ जो है वो गाजर, और साथ मैंने प्याज डाला है, शिमला मिर्च डाली है। गाजर आपको पता थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इस वजह से इसको सबसे पहले मैं शामिल करूँगी। और जल्दी जल्दी में ये देखें मैंने एक गाजर जो थी वो काटी नहीं, और अक्सर ऐसे ही होता था। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, वो जब हम भिंडी बनाने लगते हैं ना, वो जो प्याज ज़्यादा सारा काटते हैं ना, तो इसके बाद जो लास्ट पे प्याज रह
जाता है ना, वो तो दिल ही नहीं चाहता उसको काटने को। ये बड़ा मुश्किल काम है जी। बाजी ये गाजर इसमें शामिल कर दी हैं। इसको 1 से 2 मिनट के बस पकाना है, ज़्यादा पकाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो है इसमें प्याज और शिमला मिर्च वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और मुझे लग रहा था इस फ्राई पैन में बन जाएगी, लेकिन ये फ्राई पैन थोड़ा छोटा है, लेकिन मैंने भी चेंज नहीं किया, मैंने इसी के साथ जो है वो मैनेज किया। और अगर मैं बड़ा ले लेती तो बहुत ही अच्छा होना था। बाजी किचन में जब आप आते हैं ना, तो आपका दिमाग चारों तरफ घूमता है, आपको ये नहीं समझ आती है आपने जो है कौन से बर्तन में काम करना है, लेकिन बस खाना बनाना है, बस इतना पता होता है कि ये काम आपने कंप्लीट करना है। बाजी इसमें मुझे ये जो है बंद गोभी वो भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ी सी बंद गोभी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है और फ्लेम कर दी है थोड़ी सी तेज़। और इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा पकाने की आपको नहीं ज़रूरत, नहीं तो सब्जियां जो हैं वो अपना पानी छोड़ देंगी। और जब वो पानी छोड़ेंगी फिर इसमें पानी छोड़ने के बाद ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो मुझे सॉफ्ट की हुई सब्ज़ी बिल्कुल नहीं इसमें अच्छी लगती। और ये सोया सॉस तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच वो इसमें शामिल कर दिया। चिली सॉस वो भी इसी के अंदर जाएगी। और ज़्यादा आपने नमक नहीं शामिल करना, क्योंकि आपने चिकन में मैरिनेट के बाद मैंने इसमें नमक बिल्कुल नहीं शामिल किया। आपको पता है सॉसेस के अंदर जो है वो नमक शामिल होता है, इस वजह से ज़्यादा आपको डालने की नहीं ज़रूरत। और ये देखें माशाल्लाह से ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है सारा कुछ। और फ्लेम हाई करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए आपने पकाना है और ज़बरदस्त सी आपकी सैलेड हो जाएगी तैयार। ये आप किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल करें, बहुत मज़े की लगती है। फ्लेम मैंने कर दी थी ऑफ और बड़े बड़े खीरे उसी शेप के काट के मैंने इसमें डाल दिए थे। और अगर आप बोल में अलग से डाल के और यानी कि साइलर डाल के उसके बाद खीरे डालते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं। और इसको कुक नहीं करने की ज़रूरत होती खीरों को। इसी तरह अगर आप चुकंदर लेते हैं वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सब्ज़ी पसंद थी मैंने उस हिसाब से ली है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप इसमें खीरा आप इसमें कद्दू और लौकी वगैरह वो भी शामिल कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, वो भी मैं बनाती हूँ, उसको भी डालती हूँ। और मैंने अपने टेस्ट के लिए इसमें थोड़ी सी शामिल कर दी है चिली गार्लिक सॉस। आप इसमें डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, लेकिन डालने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। माशाल्लाह से ये मेरी सैलेड हो चुकी थी तैयार। और दूसरी तरफ जो था चिकन भी माशाल्लाह से मैरिनेट हो चुका था। ये मैंने बाद में बनानी थी, लेकिन अम्मी जी जो थी वो ज़्यादा अम्मी जी ने सिर्फ सैलड खानी थी शाम के खाने में और कुछ नहीं खाना था। इस वजह से मैंने क्या किया था, सबसे पहले सैलड जो थी वो तैयार कर ली थी ताकि अम्मी जी वो खा लें, क्योंकि चिकन को फ्राई करते हुए वक्त थोड़ा सा मुझे टाइम लगना था, इस वजह से। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से सलाद हो चुकी है मेरी तैयार। उसको मैं डालूँगी एक अदद बाउल में। और मुझे इतनी ये पसंद है ना, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेरा दिल चाह रहा था बहुत जल्दी से ये तैयार हो तो मैं इसको खाना शुरू कर दूँ। ये आपने लाजमी जो है ट्राई करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी। ये माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनती है कि चिकन का तो वैसे जैसे ख्याल ही भूल गया था मुझे, तो मैंने कहा चिकन को बाद में फ्राई करती हूँ, सबसे पहले इसको जो है वो हम लोग खा लेते हैं। और ये देखें ये कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। और सबसे पहले मैंने अम्मी जी के लिए निकाली और मैंने अपनी छोटी सिस्टर को दी। और ये देखें ये माशाल्लाह से ये पूरा आप जो है दरमियाने साइज़ का बाउल वो भी खा सकते हैं, ये बड़ी हेल्दी होती है। और इसको जो है जिनको सलाद बहुत पसंद है वो इसको ज़रूर ट्राई करें। बाजी माशाल्लाह से सलाद जो थी वो तकरीबन तैयार हो चुकी थी। अब बारी थी चिकन को फ्राई करने की, तो मैंने क्या किया था, एक अदद ली थी कढ़ाई और उसमें शामिल कर दिया था कुकिंग ऑयल। तो बस आप इसको मैंने जल्दी जल्दी से जो था वो इसको कुक करना था। और माशाल्लाह से चिकन ये देखें इतना ज़बरदस्त मैरिनेट हो चुका था। और मैंने क्या किया था, कढ़ाई में सबसे पहले डाला था इसमें डाला कुकिंग ऑयल। तो मैंने कहा ये कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये थोड़ा सा हो जाए गरम, उसके बाद मैंने क्या किया था कि चिकन के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा और 1 चम्मच वो जो था बेसन, वो मैंने मिक्स करके पहले से बोल बना के रखा होता है। मुझे पता होता है कि ये मैंने कौन से चिकन में किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो ये देखिए चिकन ने फिर भी कितना पानी छोड़ दिया था। तो इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच बड़े साइज़ के आपने जो कॉर्नफ्लावर मैदा और जो बेसन है वो मिक्स किया हुआ वो इसमें डाल दिया और चिकन को लगा दिया बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें अंदर से भी ऊपर से भी सारा लगाने के बाद फिर इसको मैं करूँगी फ्राई। ये देखें
इसी के अंदर ये मैंने सारा ड्राई, उसी वक्त भी मैं डाल सकती थी लेकिन मैंने नहीं डाला। बाद में जितना मैंने कहा पानी से चिकन ने छोड़ा है उसके बाद मैं इसमें जो है वो डालूँगी ये बेसन। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बेसन और कॉर्नफ्लावर और मैदा, इसको मैंने मिक्स करके फ्रिज में एक जार बना के रखा होता है। उसके बाद इसको मैंने ना चिकन में 2 से 3 खाने के चम्मच जो थे वो मैंने शामिल कर दिए थे। माशाल्लाह से जो था ऑयल भी गर्म हो चुका था। अब इसको बहुत एहतियात से आपने चिकन को इसके अंदर डाल देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो ये देखें जी, इसको बहुत एहतियात से, ये सबसे मुश्किल काम लगता था जब हम छोटे भी होते थे ना। अम्मी जी कोई भी रोस्ट या ब्रोस्ट कुछ भी बनाते थे ना तो मैं कहती थी अम्मी पता नहीं ये काम कैसे कर लेते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ आपको बनानी जो है वो आ जाती है। तो ये देखें जी, ऑयल का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है और इसको आपने दरमियानी आंच पे बिल्कुल पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। तो ये देखें, ये मसाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो बच जाए आपने इसको वेस्ट नहीं करना। आप इसको फ्रीज़ कर लें या फिर वैसे फ्रिज में रख दें, 2 से 3 दिन आराम से चल जाता है। और आप इसको बाद में चिकन कोई भी मंगवा के तो उसमें मैरिनेट करके अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत मज़े का बनेगा। इसको कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वैसे भी अल्लाह की दी हुई कोई भी चीज़ रिज़्क़ ख़ास तौर पे उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जी मैंने आंच जो थी वो मैंने दरमियानी कर दी थी, इसके ऊपर कर दिया था इसको ऊपर से कवर, ताकि अंदर से ये अपनी ही स्टीम में बहुत अच्छे से पक जाए। और अब ये देखें, आपने एकदम से इसको बिल्कुल नहीं हिलाने की आपको ज़रूरत, एक साइड पे कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको चेंज करना है। ये बहुत एहतियात से ये काम एहतियात क्या है। और मैंने क्या किया था, मेरा तो काम ही उल्टे होते हैं। मैं वो ये कि मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ, दूसरे हाथ से जो है वो मैं काम कर रही होती हूँ। तो मैंने सिस्टर को बुलाया कि प्लीज़ इधर आना, मेरी थोड़ी सी हेल्प करना। ये देखें माशाल्लाह एक साइड से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और साथ ही मैंने क्या किया था, 5 मिनट फिर इसको स्टीम पर रख के बनाया था। और ये एक साइड से इसको पकाने के बाद फिर दूसरी साइड ये मैंने एक लकड़ी का चम्मच लिया था जिससे सपोर्ट लगा के और जो था वो मैं इसको कुक कर रही थी। ये देखें अच्छे तरीके से। और ये तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा चिकन भी मेरा तकरीबन तैयार हो चुका था। आप भी इसको ऐसे ही बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें, आपने चम्मच की मदद से इसको बहुत एहतियात से जो है इसको कुक करना है। ये देखें, ये माशाल्लाह से ये भी बहुत मज़े का बना था, आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। और ये माशाल्लाह से तैयार हो चुके। और जो बहनें कहती हैं कि हम घर में ये स्टीम रोस्ट और ब्रोस्ट नहीं बना सकती, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। अब इसके ऊपर डालेंगे ज़बरदस्त सा जो है चाट मसाला, वो भी मैंने घर में तैयार किया हुआ है। अगर आप बाहर का यूज़ करते हैं तो वो डालने ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये देखें, इसके बाद इसमें डालेंगे ऊपर से चाट मसाला। आप नान मंगवा के उसके साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसके साथ खाएं। और दुआ में ज़रूर याद रखें। और अल्लाह पाक ने इतना कुछ हमें अता किया है, सबसे बड़ी बात जो अल्लाह पाक ने हमें तंदुरुस्त